अपनी गिटहब के ऊपर एक रैपो बनाइए, ठीक है। गिटहब पे रैपो हर कोई बंदा नहीं बनाएगा। मैं रैपो का मतलब है कि मैंने और हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया, अब मैं सबको इनवाइट कर लूँगा कि आप आओ मेरे कोड में कंट्रीब्यूट करो, आप आ जाओ मेरे कोड में कंट्रीब्यूट करो, तो हम सारे मिलके एक कोड के अंदर काम करेंगे। तो इससे ये होगा कि हम सब डिफरेंट ब्रांचेस पे काम कर रहे होंगे और एक टाइम पे आके हम सब कोड को मर्ज कर देंगे, फिर देखेंगे कि हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली गिटहब का फ़ायदा होता है। प्रोजेक्ट दिखा दो, अच्छा ठीक है, मैं एक दिखाता हूँ। लेट्स सपोज एक एप्लीकेशन मैंने ये काम किया था इसके ऊपर, नहीं वो नहीं आनी, वो साल बाद आएगी। एक एप्लीकेशन थी जैसे ये सलामग्राम, ठीक है, ये दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक टीम के साथ काम किया था, वो थी ये वाला जिसमें ये जर्मनी का बंदा था, तो इसकी एप्लीकेशन का मकसद था जैसे इस्लामिक एप्लीकेशन होती है, इसका ये मकसद था कि इस्लामिक एप्लीकेशन हो बेसिक। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाके देख सकते हो, मतलब ये एक एप्लीकेशन है जो लाइव जिसमें मैंने काम किया। नहीं नाम मैंने नहीं रखा था, ठीक है, नहीं मैंने नहीं रखा, मैंने सिर्फ इसमें सलामग्राम नाम है। ये एक एप्लीकेशन थी जैसे इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे जब ये टिकटॉक फेमस हुई थी ना, फिर 1.5 साल पहले, तब वो सारा उधर कंटेंट वो होता था दूसरा। तो ये इस ऐप को बनाने का मकसद ये था कि इसमें इस्लामिक कंटेंट हो, इसमें मतलब सोशल मीडिया की तरह स्क्रॉलिंग थी, किबला डायरेक्शन थी, मतलब बेसिक जो फीचर्स होते हैं, नमाज टाइमिंग, तस्बीह, ये सारे फीचर्स जो होते हैं ना एक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन थी। इसके अलावा एक फूड एप्लीकेशन थी ए ऑलरेडी, ये एप्लीकेशन है फूड एप्लीकेशन, ये थी स्पेन के लिए। स्पेन के अंदर एक स्टोर था, मतलब फूड का जैसे पॉइंट होता है पूरा वो है, उसके लिए एक एप्लीकेशन थी जो फूड की है। ये में भी हमारे लिए ज़्यादा काम की नहीं आएगी। इसका एक डैशबोर्ड था, इसकी ऐप थी, तो मतलब ये मल्टीपल ऐप्स में 2 साल हो गए इसमें। ये एक छोटा सा एक सेटअप था उनका स्पेन में, ये छोटा सा एक मतलब वो था। अच्छा पता नहीं, वो तो पेड है, उसके ऊपर तो प्रीमियम फीचर्स हैं, या आप ये करना चाहते हो प्रीमियम फीचर लेते हैं, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारे पास अब मैंने क्या किया, गिटहब पे एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उसका नाम रखा है क्या, क्लोन फाइबर, ठीक है। इसी तरह से अपना एक फ्लटर पे प्रोजेक्ट बनाया, उसका नाम भी मैंने रख दिया ये क्लोन फाइबर, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अपने कोड को मैंने किस तरह से गिटहब के ऊपर रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप किस तरह से गिटहब के ऊपर अपना कोड रख सकते हैं, ठीक है। आपने कोई भी बनाया है, अपना काम किया, कोई भी ऐप बनाई है, छोटी सी भी ऐप बनाई है, आप उसको गिटहब पे रखो ताकि आप कल को बता सको भाई कि मैंने ये ऐप्स बनाई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जाता हूँ अपनी गिटहब के ऊपर और ये सिस्टम बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई कोड नहीं है, ठीक है। वो ये मुझे बता रहा है कि अगर आप अपना कोड ऐड करना चाहते हो आपको ये कमांड्स चलानी है, ठीक है। गिटहब पे प्रोजेक्ट डालने के मल्टीपल तरीके, एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल को आप हो सकता है मार्केट में जाओ, मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। तो मैं सबसे ईजी बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो जल्दी डालने की फास्ट वगैरह, ठीक है। जब जैसे ही मैंने अपना गिटहब पे प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसने कहा कि आप ये कमांड्स को चलाओ और अपने प्रोजेक्ट को ना क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। अब मैं जाऊँगा अपने VS कोड के अंदर, VS कोड पे मैंने क्या करना है, यहाँ अकाउंट पे जाना है, ये साइड में अकाउंट की सेटिंग, यहाँ पे देखो मेरा गिटहब का अकाउंट ऐड है, मैं लेट्स सपोज इसको भी साइन आउट कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, साइन आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप अपनी गिटहब आप अपना VS कोड ओपन करोगे तो आपको इस तरह से डिस्प्ले आएगी। सबसे पहला ऑप्शन है साइन इन विद सिंक सेटिंग, इस पर क्लिक किया,
ये उसने ऑटोमेटिकली मुझसे पूछा ओपन VS कोड, यहाँ पे मैंने ओपन किया मतलब उसको अलाउ किया, उसने ऑटोमेटिकली मेरा जो सा ना वो लिंक कर दिया गिटहब इसके साथ। ठीक है, मतलब हमने अपना VS कोड को लिंक करना है अपने गिटहब के साथ, और सेम ब्राउज़र खुला होना चाहिए जो ब्राउज़र हमारा जिस पे गिटहब है। ठीक है आई कि गई क्या आई? बना लिया। अभी मैंने गिटहब डेस्कटॉप कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गिटहब के ऊपर ही रेपो बनाए, github.com वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडियो कोड मैंने अपने गिटहब अकाउंट को अटैच कर लिया इधर से। ठीक है, और मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा यूज़र है अरहम सर्वर स्टैंडर्ड जो गिटहब का कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, जब ये हो गया फिर मैंने अपनी पहली कमांड पिक करनी है git init की, अपने टर्मिनल पे आना है, अपने VS कोड के टर्मिनल पे, और यहाँ आके मैंने इस कमांड को चला दें, फर्स्ट कमांड। ठीक है, सेकंड कमांड पे क्या लिखना है, हमने लिखना है git add, हमने पूरी नहीं चलानी, हमने git add डॉट लिखना है। git add डॉट का मतलब होता है हमारा जितना कोड इस टाइम यहाँ पे है ना वो सारा का सारा ऐड कर दो गिटहब। ठीक है, तो git add डॉट हमने लिखना है। इधर गिटहब के अंदर हमें ये नहीं नज़र आ रहा, अगर हम git add डॉट readme डॉट md लिखेंगे इसका मतलब एक फ़ाइल को ऐड करो, अगर git add डॉट कर दूंगा इसका मतलब जितना भी प्रोजेक्ट है मेरा सारा का सारा गिटहब पे ऐड करो। ठीक है, git add डॉट, ठीक है, ये ऐड किया, ये चल गई कमांड। नेक्स्ट कमांड उसने कहा कि आप गिट पे कमिट करो। गिट के ऊपर समझना थोड़ा ज़रूरी है कि कमिट का मतलब क्या होता है। कमिट का मतलब होता है कि अगर आपने एक लाइन ऑफ कोड भी चेंज किया ना तो आप जब उसको पुश करोगे तो उस पर कमिट जाएगा। कमिट मतलब एक मैसेज आपने किया क्या, आप कमिट कर रहे हो कि आपने ये काम किया। ठीक है, तो आपने ये वाली लाइन लिखनी है गिट कमिट -m, और यहाँ पे लिखना आपने स्ट्रिंग के अंदर किया क्या आपने। मैं कहता हूँ मैं फर्स्ट टाइम कोड पुशिंग लेट्स गो जिस करके मैं कुछ लिख देता हूँ। इधर हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो वैलिड होती है, हमने जो काम किया है वो लिखना होता है। मैंने लिखा गिट कमिट -m और आगे मैसेज लिख दिया। ठीक है, ये कमांड चलाई, उसने देखो सारी की सारी फाइल्स को ना कमिट कर दी। अब हमारे पास लास्ट कमांड ये 3 रह गई। पहली हमने ये वाली चलाई, इसने क्या किया मेन ब्रांच सेट की, उसके बाद ये वाली चलाई और एक लास्ट चला। मतलब हमने लाइन बाय लाइन करके अपनी सारी लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो सही नहीं है, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब मैं चेक करता हूँ मेरा अकाउंट कौन सा अलाउ, एक मिनट, उसको अलाउ नहीं हुआ, अलाउ इधर तक कोई समझ आई एनीथिंग। अभी देखो इसने मेरा सारा कोड ये देखो सेंड हुआ, 100% सेंड हो गया है, इसमें सारा का सारा कोड इसके मुताबिक सेंड हो गया। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ github.com, पेज पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब क्या होगा, जितना भी कोड मेरा गिटहब का था सारा का सारा देखो ऐड हो गया। मेरे अंदर यहाँ लिप का फोल्डर था, एक लिप के फोल्डर के अंदर एक main.dart की फ़ाइल थी, वो सारा का सारा कोड आ गया। ठीक है, ये प्रोसेस था किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे रखते हैं, इसमें कोई इशू। हाँ क्या है समझ, क्या समझ आई? हाँ मैंने तो कोई फाइल पेज नहीं की, मैंने तो रन भी नहीं किया अभी। देखो सिंपल था, मैंने सबसे पहले अपने github.com ओपन किया। github.com क्या प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा सारा कोड किसी ऑनलाइन रखा होता है प्लेटफॉर्म पे गिटहब के ऊपर। ठीक है, वहाँ मैंने क्या किया, एक रेपो क्रिएट की। रेपो का मतलब होता है फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है, और वहाँ पे जितनी कमांड्स आ रही थी वो मैंने अपने प्रोजेक्ट के टर्मिनल में आके चला दी। ठीक है, मेक श्योर ये करना था कि हमारा अकाउंट अटैच होना चाहिए गिटहब के साथ। इस तरह से करके आपने अपने सारे प्रोजेक्ट्स गिटहब पे रखने होते हैं, इसमें कोई इशू एनीथिंग। कहते हो तो दोबारा रख के दिखा देते, मगर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक फ्लिटर का नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, Ctrl+Shift+P, नाम रखता हूँ इसका लेट्स सपोज
टेम्प कुछ भी नाम रख दो। तो आपने मतलब आपके पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा कि यार मुझे एक ऐप बना के दो जिसका नाम टेम्प है, ठीक है। आपने इस तरह से एक प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, इधर तक कोई। फिर आप गए, वो कहता है आपको इसे गिटहब पे भी रखो। आप अपने github.com के ऊपर आए। github.com क्या है? ये आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो उनसे होते हैं ना, वो आप रख सकते हैं, ठीक है। आप github.com पे आए, ठीक है, ये github.com का प्लेटफॉर्म है, ये GitHub का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन है न्यू का, ठीक है। अब मैं इस न्यू पे क्लिक करता हूँ। वो कहता है आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, क्या रैपो का नाम रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा एक टेम्प नाम का ही मैं प्रोजेक्ट इस पर ऐड करने जा रहा हूँ, टेम्प, ठीक है। वो ऐड करो। फिर वो पूछते हैं कि पब्लिक के प्राइवेट। पब्लिक अगर करोगे तो हर कोई आपका ये कोड देख सकता है, और अगर प्राइवेट होगा तो सिर्फ आप वो देख पाएगा जिसको आप एक्सेस दोगे। मैंने कहा ठीक है पब्लिक कर दो। पब्लिक करने के बाद क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा जो सा प्रोजेक्ट है वो खाली क्रिएट हो गया गिटहब के ऊपर। अब मैंने ये जो प्रोजेक्ट अपना बनाया है, ये वाला टेम्प वाला जो मैं अभी चला रहा हूँ, इसमें लाइंस ऑफ कोड की चेंजेस कर रहा हूँ, इसको मैं सारे कोड को गिटहब पे रखना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मैं क्लाइंट को शेयर करूँ, मेरा कोड देख लूँ, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, ये लाइंस इधर आ रही है। सबसे पहले हमने पहली लाइन पकड़ी गेट इनिट, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन किया, यहाँ से हमने जाके उसको कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने टर्मिनल ओपन किया, ऊपर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे आके टर्मिनल पे मैंने लिख दिया गेट इनिट, पहली कमांड चलाई, ठीक है। सेकंड कमांड है गेट ऐड, ठीक है। अब मैंने लिखा है गेट ऐड डॉट, ठीक है, गेट ऐड डॉट। गेट ऐड डॉट क्या करेगा, आपका सारा कोड लेके जाकर उसको रख देगा। मैंने कहा गेट ऐड डॉट। फिर मैंने एक सेकंड पकड़ी गेट कमिट -m, मैंने लिखा गेट कमिट, ये वाली लाइन लिखी। इधर मैसेज लिखना आपने क्या किया, मैंने कहा कि प्लीज़ चेक माई कोड, चेक माई कोड, कोई भी मैसेज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया गेट दिस। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली कमांड, और उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट जो सी थी हमारी, ओ यार मैं गलत जगह चला रहा हूँ, गेट कमिट इधर चलानी थी, गेट कमिट। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाली कमांड ली और इसको यहाँ पे चलाया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पकड़ी, मतलब लाइन बाय लाइन मैंने उनकी सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना। आप जो काम करते हो वो लिख लो। जैसे अभी मैंने फर्स्ट टाइम ऐड किया था तो मैंने कुछ भी लिख दिया। जब हम अभी कोड में चेंजेस करेंगे हम वो लिखेंगे जो हमने किया है। तो हर दफ़ा कोड जब हम लोगों ने उधर ऐड करना है तो हमें ये सारी कमांड्स चलानी पड़ेगी। हाँ, फिर से फर्स्ट टाइम हो। अच्छा, रेपो का नेम सेम हो सकता है, नहीं, चेंज हो सकता है। आपका और मेरा सेम हो तो कोई कॉपीराइट इशू नेम सेम हो सकता है दो अकाउंट के अंदर। लेट्स सपोज तुम्हारा गिटहब अलग है, मेरा गिटहब अलग है, मैंने भी टेम्प बनाया, तुमने भी टेम्प बनाया तो चलेगा, मगर एक अकाउंट में दो नाम के एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब दोनों डिफरेंट अकाउंट में सेम नेम हो सकता है। अब ये देखो मैंने लास्ट कमांड चलाई, मेरा सारा कोड उसके मुताबिक पुश हो गया। मैं गिटहब पे गया, पेज को रिफ्रेश किया, अब क्या हो गया, मेरे पास जो सा सारा कोड है वो ऐड हो गया, ठीक है। तो ये गिटहब पे ऐड करने का तरीका है। तो ये भी पूछना है कि हम कोई चेंज करते हाँ। हैं तो फिर हमें ये सारी कमांड्स नहीं दोबारा नहीं, चलानी अब मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि ना आप ना इस ऐप को ना चलाओ और इसमें ना थोड़ा काम करो, ठीक है। अब क्या सीन होता है, मैं कहता हूँ कि ना आपने इस सारा नीचे का कोड उड़ा दो, आपने ये सारा काम कर लिया, ठीक है, आपने ये सारी लाइंस ऑफ कोड कर लिया, ये सारा काम कर लिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इस कोड को आप गिटहब पे रखो, जो नया कोड है उसको पुश करो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे गेट, सेम नहीं होता, अगर हम इसमें चेंजेस करें तो उसमें चेंजेस खुद ही नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इसके लिए डायरेक्ट नहीं होगा। उसके लिए हमें पहले कमिट करना होगा फिर पुश करना होगा, दो प्रोसेस हमेशा करने होते हैं। जब भी किसी कोड को हमने सेंड करना है, कमिट करना होता है, पुश करना होता है, एंड्रॉइड में डायरेक्ट हो जाता है, वहाँ पे वो लिंक हो जाता है। अभी हम गिटहब डेस्कटॉप लिंक करेंगे तब भी हमें से दो बटन प्रेस करना है, ठीक है। इधर तक कोई इशू है तो बताओ, इधर तक कोई इशू। ये गिटहब पे प्रोजेक्ट ऐड करने का तरीका है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को अब आप मल्टीपल जब उस पर कर रहे होगे तो आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाना होगा उसको गिटहब पे ऐड करना होगा, ये कंपलसरी होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम आपकी रेपो बनती रहेगी। ये मेरी 75 रेपो वक्त के साथ साथ ही बनी, ये खुद नहीं बनी, ये टाइम टू टाइम बनी। अब ये एक एक्स्ट्रा रेपो थी टेम्प वाली, मैं इसको उड़ा देता हूँ। मैं सेटिंग पे गया,
नीचे गया, डिलीट दिस रेपो। मैं कहता हूँ मुझे कोई एक्स्ट्रा रेपो नहीं चाहिए, ठीक है। वो कहता है अपना नाम टाइप कर दो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बताओ कोई इशू? मतलब गिटहब पे हमारा कोड होना चाहिए। गिटहब क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा सारा कोड होता है। गिट के थ्रू अपना कोड मैनेज कर सकते हैं, गिट के थ्रू अपना टीम वर्क कर सकते हैं, गिट के थ्रू हम अपना कोड कहीं ना कहीं रिमोट सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सारे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, सारा कोड ना मेरी मशीन में रखा होता है और मैं घर जाता हूँ, मेरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, सिस्टम मेरा टूट जाता है, दैट्स इट। या मेरी सिस्टम की हार्ड फेल हो जाती है, किसी भी टाइम विंडो करप्ट हो जाती है। हमने आज कल क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करना था, सारा प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम में पड़ा था। अब क्या होगा? हमारा तो सब कुछ खत्म। तो गिटहब इसलिए बनाया गया है कि अगर क्या कहते हैं आप टाइम टू टाइम कोड को गिटहब पे रखते रहो, इससे ही होगा आपका जो उनसा है वो कोड सेफ रहेगा। दूसरी बात, टीम सारी इकट्ठे काम कर सकती है, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी और इससे आपका कोड ज़रा एफिशिएंट हो जाएगा। ये स्किल जो उनसी है बहुत मैटर करती है टीम वर्क के अंदर, क्योंकि अगर आपको गिटहब नहीं आती तो आप अकेले काम तो गिटहब के बगैर कर लोगे, बट गिटहब के साथ आप टीम वर्क के बगैर टीम वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मल्टीपल पर्सन डिफरेंट फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, तो उन सबको हमें एक टीम लेके चलना होता है, ठीक है। तो ये एक सॉफ्ट स्किल होती है जो बड़ी डिमांड में होती है। इसलिए कोई शायद ही कोई सॉफ्टवेयर हाउस होता है जो गिटहब के बगैर चल रहा होता है, रेयर ही होते हैं, ठीक है। तो ये इस स्किल को आज मैं इसीलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको, आप इसको सीखो, ठीक है। अपने कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाओ छोटे छोटे, जो आपने दराज का काम किया, गूगल का काम किया, ठीक है, उसको रेपो बनाओ, उसके ऊपर डालो कि यार ये मैंने गूगल का एक बनाया हुआ है, इसका बनाया। कल को आप जब अपनी रेपो अभी से मेंटेन करना शुरू करो, अच्छा सा गिटहब अकाउंट बनाओ, नाम सही सा रखो, XYZ नाम ना रखो, मतलब सही नाम, जैसे अगर जिसका सही नाम है सही नाम रखो, इस तरह से। अब देखो कल को मैं किसी बंदे के पास जाऊंगा, मैं उसको सिर्फ अपना ये शेयर करूंगा github.com/arham server 786। अब कोई भी यूज़र आएगा ना, वो सिर्फ ये उसको मैं ये लिंक दूंगा अपने गिटहब का, वो जैसे ही जाएगा वो देखेगा अच्छा ठीक है, मतलब 69 प्रोजेक्ट्स पे काम है जो पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है, उसको ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। तो आपके सारे मैं ज़्यादातर प्राइवेट नहीं करता, जैसे मेरे 5-6 प्रोजेक्ट प्राइवेट है ज़्यादा, मैं 75 टोटल है, तो ये सारे पब्लिक है। वो इसीलिए है क्योंकि किसी बंदे से अगर बातचीत करनी है तो कहते दिखाओ अपना कोड क्वालिटी, मैं कहता हूँ यार इस रेपो में आप ये वाले प्रोजेक्ट से आप कोड क्वालिटी चेक करो। हर टाइप के इधर प्रोजेक्ट है, मतलब इधर ऑलरेडी भी पड़ा है, मैं आपको जो दिखा रहा था ना जो प्ले स्टोर पर पड़ा वो भी पड़ा, वो आई थिंक प्राइवेट है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी वही ऐप है जो भी प्ले स्टोर पे पड़ी है, इसको मैंने प्राइवेट रखा है ताकि इसका कोड ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तो अगर मैं इसको पब्लिक कर दूंगा हो सकता है इसकी कॉपी हो जाए। तो इस तरह से हमारी मर्ज़ी होती है, हम कोई भी प्रोजेक्ट को पब्लिक रखें प्राइवेट रखें, बट इन शॉर्ट रखना ज़रूर है, ठीक है। तो आज आपने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को रखना है। दूसरा, मैं आज ना आपके टास्क की डिवीजन करूँगा कि किस किस को क्या क्या टास्क जाना चाहिए, या हम स्क्रीन शेयर करेंगे, फिर मैं उस सेक्शंस को डिवाइड कर लेंगे हम आपस में। फिर कल मैं मेन पेज से स्टार्ट करूँगा, फिर हम 700 छोटा सेक्शन में लाएंगे, फिर किस तरह से अपने कोड को मर्ज करना वो बताता हूँ। ये गिटहब कोई इतनी छोटी स्किल नहीं है कि आपको 1 दिन में 2 दिन में या 10 दिन में आ जाए, ये टाइम टू टाइम आएगी। अभी सिर्फ आपको मैंने इतना छोटा बताया अपने कोड को पुश कैसे करना, डैट्स ये समझो गिटहब का 1% है सर, अभी 99% पेंडिंग है, तो वो टाइम टू टाइम आपको आएगी। अभी कैसे मर्ज करेंगे हम कोड को, हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं है, बस आप रिप्लाई दिया करो, रिप्लाई ज़्यादा ग्रुप के अंदर, बाकी बस आप ट्राई करो, ठीक है। तो सेव ही नहीं किया।